बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा मेरी माँ तू है पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरेउ कलेश विकार। बंधुओं, आइए हम पावन सूर्य वंश को वर्णन करते हैं। महाराज, भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए और कश्यप जी की पत्नी अदिति के यहाँ सूर्यदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव के पुत्र श्राद्ध देव और इन्हें मनु भी कहा जाता है। इनकी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े सरयाति की पुत्री सुकन्या। महाराज, सरयाति अपनी पुत्री के साथ चैवन ऋषि के आश्रम पर गए। महाराज, आश्रम का वातावरण तो बहुत शुद्ध होता है। उस समय सुकन्या अपनी सखियों के साथ आश्रम पर भ्रमण कर रही थी, तो वहाँ पर उसने एक मिट्टी का ढेर देखा और उसमें 2 जुगनू बैठे थे। उसने उनमें कांटे चुभो दिए तो उनसे रक्त बहने लगा। महाराज, इधर सैनिकों का स्वास्थ्य बिगड़ गया और राजा सरयाति ने पूछा, क्या तुमने कोई अपराध किया है? तो सब सैनिकों ने कहा, हमने कोई अपराध नहीं किया है। तो महाराज, उधर से सुकन्या दौड़ती दौड़ती आई और कहा, पिताजी मुझसे एक अपराध हो गया है। एक मिट्टी का ढेर था, उसमें 2 जुगनू बैठे थे, तो मैंने उनमें कांटे चुभो दिए और उनसे रक्त बहने लगा। महाराज, राजा सरयाति सभी को लेकर वहाँ पर गए और उस मिट्टी के ढेर से मिट्टी हटाई तो उनमें से चैवन ऋषि निकले, जो कि 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। महाराज, चैवन ऋषि को देखकर राजा सरयाति रोने लगे और उनसे समय याचना की। महाराज, राजा सरयाति ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चैवन ऋषि के साथ कर दिया।
महाराज चैवन ऋषि ने सनत कुमारों से कहा, क्या मेरी आंखें और युवा अवस्था वापस आ सकती है क्या? तो सनत कुमारों ने कहा, हाँ वापस आ सकती है। महाराज सनत कुमारों ने सरोवर में जड़ी बूटियाँ डाली। महाराज सनत कुमार धन्वंतरी के वंश के हैं। महाराज उसी समय चैवन ऋषि ने सरोवर में स्नान किया और उनकी युवावस्था और आंखें वापस आ गईं। जब सुकन्या को पता चला कि चैवन ऋषि की आंखें और युवावस्था वापस आ गई है तो बड़ी खुशी हुई। महाराज इन्हीं के वंश में आगे चलकर नवग हुए और नवग के पुत्र नभाग हुए और इन्हीं के पावन वंश में अम्बरीश हुए। महाराज राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी का तात्पर्य क्या है? महाराज एकादशी का तात्पर्य है इंद्रियों पर संयम रखना। महाराज जो इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाया उसका व्रत टूट जाता है। महाराज राजा अम्बरीश ने नियमों का पालन किया और इंद्रियों पर संयम रखा। महाराज एक दिन राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया। जब राजा अम्बरीश एकादशी के व्रत का द्वादशी को पारायण कर रहे थे तब महाराज दुर्वासा ऋषि आए। राजा अम्बरीश ने कहा, आइए महाराज प्रसाद पाइए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, जरूर पाएंगे, पर अभी संध्या वंदन का समय हो रहा है, हम संध्या वंदन करके आ रहे हैं। तो महाराज उस दिन तिथि का क्षय था तो राजा अम्बरीश चिंता में पड़ गई और ब्राह्मणों से पूछा क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा, आप भगवान का चरणामृत पान कर लीजिए, उससे आपका व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मण का अपमान भी नहीं होगा। महाराज दुर्वासा ऋषि को जब पता चला कि राजा अम्बरीश ने हमें आमंत्रित किया और खुद ही पारायण कर लिया तो दुर्वासा ऋषि एकदम लाल हो गए और उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर फेंकी। तो महाराज उससे एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई और राजा अम्बरीश को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगी। तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने जाकर उस कृत्या को जलाकर नष्ट कर दिया। महाराज सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया और दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इसे प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ जलकर हमारा ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा। महाराज वहाँ से हिमालय पर गए, हिमालय पर भी कोई सहायता नहीं मिली। तब दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास गए और उनसे प्रार्थना की तो भगवान नारायण ने कहा, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मेरा अपमान करते तो चलता। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव ध्वज साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रिय। बंधुओं, आज की वाणी को सद्गुरुदेव जी के चरणों में विराम और व्यासपीठ से सबको राधे श्याम।